नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। समय है इंडिया टाउन न्यूज पे मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। विधानसभा चुनाव की हार को भूलकर कांग्रेस जुटी लोकसभा चुनाव की तैयारी में। 18 से 24 जनवरी तक पार्टी करेगी कई आयोजन। निष्क्रिय कार्यकर्ता को दिखाया जा रहा बाहर का रास्ता। टोपी, अखबार और नमाज पढ़ने की मांग को लेकर सीमी बंदी बैठे भूख हड़ताल पर पहले भी की थी मांग, प्रशासन ने किया इनकार। भारी भरकम फर्नीचर उतारते बच्चे, आराम फरमाते गुरुजी, छोटे हुए बच्चे का जिम्मेदार कौन? वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूलते हुए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस तहत पार्टी संगठन द्वारा कार्यकारिणी गठन और पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर 18 से 24 जनवरी तक पार्टी में कई आयोजन किए जाएंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत पार्टी ने संगठन और चुनावी गतिविधियों से जुड़े सारे कवायद शुरू की है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ बैठकर मतदाता सूची निरीक्षण करने सहित अन्य कार्य योजनाओं को लेकर पार्टी के लोगों से चर्चा की जाएगी। वहीं इंदौर शहर की नई कार्यकारिणी को लेकर गतिविधियां शुरू की जा रही है। वहीं जो लोग पार्टी के आयोजन में नहीं पहुंच रहे उनकी सूची तैयार की जा रही है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जाएगा। देखिए 18 से 24 तक हमारा एक पखवाड़ा आदरणीय जीतू पटवारी जी ने, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी ने कहा है, तो उसमें हम लोग विधानसभा वाइज कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग हमारे वर्करों के साथ मीटिंग करेंगे। एक बार फिर वोटर लिस्ट के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग बात करेंगे। इंदौर शहर कांग्रेस की हम लोग नई कार्यकारिणी भी बनाने जा रहे हैं और जो निष्क्रिय हमारे मंडलम अध्यक्ष हैं या जो ब्लॉक अध्यक्ष पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कार्यक्रमों में, मैंने एक नियम बनाया है। जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने हैं, मैंने सभी कार्यक्रम की सूचना उनको भेजना चालू कर दी है कि इतने लोग आ रहे हैं, उतने नहीं आ रहे। जो लोग नहीं काम करना चाहते वो या तो स्वतः हट जाए या हम उनको हटाने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग पार्टी में निष्क्रिय है या काम नहीं करना चाहते उन्हें भी लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा या तो वो लोग स्वतः ही पार्टी छोड़ दे या उन्हें पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सुरजीत सिंह चड्डा की माने तो आगामी सप्ताह में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी की नई ब्रिगेड तैयार की जाएगी। कार्यकारिणी सीमित रहेगी। बहुत जम्मू कार्यकारिणी हम लोग बनाने के पक्ष में जीतू पटवारी जी भी नहीं है, क्योंकि पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होने जा रहा है। मुझे लगता है कि 1 से 2 हफ्ते में पीसीसी का गठन जीतू पटवारी जी करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले महीने में डीसीसी हम लोग बनाएंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं को विश्वास है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के खराब परिणाम को पीछे छोड़कर इस बार लोकसभा चुनाव में सकारात्मक परिणाम लाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व इंदौर में धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अंतर्गत छावनी स्कूल ग्राउंड में पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। यहाँ पतंगबाजी के साथ साथ क्रिकेट, गिल्ली डंडा, रस्साकसी सहित कई अन्य खेल का आयोजन हुआ, जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैनर पोस्टर के साथ ही भगवा ध्वजों से सजे धजे ग्राउंड में पतंग उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला भी शामिल रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा नेता, कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ यहां हुई खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। क्रिकेट पिच पर उतरकर विधायक गोलू शुक्ला ने जमकर बल्ला चलाया। आयोजन में रस्सा खींच, पतंगबाजी, गिल्ली डंडा सहित अन्य खेल स्पर्धाएं हुई। विधायक गोलू शुक्ला ने मकर संक्रांति पर्व को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी और इसे आनंद, उल्लास और उत्साह का पर्व बताया। आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पतंगबाजी, रस्सा खींच, गिल्ली डंडा
क्रिकेट सभी खेलों का आयोजन किया गया है। सभी कार्यकर्ता आनंद ले रहे हैं उसका। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व की सभी हिंदू शहरवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ। हमारे हिंदू धर्म का सबसे पहला त्योहार मकर संक्रांति है। आज के त्योहारों की शुरुआत हो गई है, तो सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मकर संक्रांति पर्व पर सभी को तिल गुड़ भी वितरित किए गए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आज भी नर्मदा नदी के बरमान घाट में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में वर्षों से चली आ रही अनोखी परंपरा आज भी जीवित है। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर घाट पर लगने वाले मेले में राजनीति पार्टी के पंडाल आमने सामने लगते हैं और दोनों पार्टियों में तीखा नोकझोंक भी होता है। आपको बता दें कि एक पंडाल में सत्ताधारी पार्टी के नेता होते हैं, तो वहीं दूसरे पंडाल में विपक्ष के नेता होते हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही योजना और उनके कार्यों की खूब बखान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बैठी विरोधी पार्टी के नेता सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किस तरीके से कार्यों का संचालन नहीं किया जा रहा है, उसे लेकर विरोध करती नजर आती है। परंपरा रही है तो बहुत अच्छी। जब यहाँ पंडाल लगते थे तो मुसलमान साहब जब मंत्री होते थे तो वो यहाँ मिलने आते थे, तो चाचा जी मंत्री होते थे तो वहाँ मिलने जाते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आरोप प्रत्यारोप तो जो पक्ष में रहता है वो अपनी बात रखता है, जो विपक्ष में रहता है उसकी आलोचना करना उसका धर्म है। इसलिए उन लोगों ने आलोचना की, मगर आलोचना एक सही हद तक ठीक रहती है। नेताओं को आना चाहिए और वास्तव में ये परंपरा नरसिंहपुर जिले में सिर्फ है, मध्य प्रदेश और पूरे देश में। तो इसमें ये ऐसा होता है कि हम सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, हमारे पदाधिकारी हैं, सब लोग एक जिम्मेदार लोग यहाँ आते हैं और विपक्ष के नाते उनको हमें बताना चाहिए, जो हम कोई ऊपर से सीख के नहीं आता। तो आज ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता वहाँ, कम से कम कार्यकर्ताओं को बिठाना चाहिए। तो ये परंपरा हमेशा चलती रहेगी। तीखी नोकझोंक के चलते इस परंपरा को लेकर नर्मदा तट के किनारे आयोजित किया जाता है, जहां एक ओर बीजेपी का पंडाल तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का पंडाल लगा रहता है। दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी बातों को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखते हैं। आज की बात नहीं है, कांग्रेस ने सदैव से ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे गुजरात के मंदिर के निर्माण के समय गए नहीं और उनने टीका की वल्लभ भाई पटेल की। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनारस में जाकर के आचार्यों को प्रणाम करते हैं, उसकी इनने टीका की। यह ध्रुव सत्य है कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है और इसलिए इस तरह की ओछी मानसिकता। देखिए, निराशा तो होगी जब चारों सीटें हार गए। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरसिंहपुर जिले में चारों सीटें जीतेगी। मैंने एक बात कही और वो सत्य हुआ। मारेवा का आशीर्वाद रहा और आज मारेवा के श्री चरणों में हम लोग सब खड़े हैं और आने वाला समय भी निस्संदेह और बड़ी जीत के साथ लोकसभा में नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री करेगी। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस बारे में क्या कहा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत सहित कांग्रेस नेता मनोहर लाल साहू ने, आप भी सुने। और हम उनसे कहते हैं आज मान नर्मदा तट पर आप ईमानदारी से करिए, जो आपने घोषणा पत्र बनाया है उस पर आप लागू करें। हम प्रदेश की बात नहीं करते, हम अपने जिले की बात करते हैं। हमारे दो जिले में मंत्री हैं, चारों विधायक इनके हैं। आप इससे अपेक्षित है आने वाले अगले साल पर हम इसकी बात को लाएंगे इनके सामने, एक साल में आपने क्या उपलब्धियां दी। क्योंकि आज हम देखते हैं युवाएं बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार के नाम से शून्य है। स्मैक्स नरसिंहपुर जिले में बहुत धड़ल्ले चल रहा है। अब क्योंकि आपकी सरकार है, आपके जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका से लेके आप सांसद तक आपके हैं, हम क्यों ना आपसे अपेक्षा करें कि आप नरसिंहपुर जिले को उज्जवल माना कि भाजपा के अच्छे दिन चल रहे हैं, लगभग 55 वर्ष तक वो जो कह रहे हैं तो लोग सही मान रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। खास तौर से हम कांग्रेसियों को इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि आदरणीय चारों शंकराचार्य जी ने जिस बात को रखा है वो निराधार नहीं है। इस सब के बावजूद भी उस बात को डिनाई करते हुए कि अगर शंकराचार्य आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो आप उन्हें टारगेट बनाएं या उन्हें विरोधी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयारी जोरों पर है। पहले ही विकास भारत संकल्प यात्रा भाजपा द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं अब भाजपा द्वारा दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत करते हुए दीवार पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल बनाया गया, जिसके बाद अभियान का स्लोगन एक बार फिर से मोदी सरकार लिखा गया। वहीं देश भर में दीवार लेखन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन के साथ शुरू किए गए दीवार लेखन अभियान में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आत्मसात कर इसे सफल बनाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो प्रदेश और देश में भारत विकसित यात्रा चल ही रही है और उसी के बीच में आज मैं इस गांव में यात्रा करने के बाद ही यहाँ शाजापुर में आया था और दल ने आज से शुरुआत की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज कमल का फूल का निशान बना करके फिर से मोदी सरकार लिखा है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और अब इसी श्रृंखला में जिला स्थान पर भी हमने आज यह कार्य किया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसे लेकर देवास जिले के हरणगांव नगर में राष्ट्रीय संघ सेवा व विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम धार्मिक संगठनों द्वारा गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा और भगवान राम की झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा में धार्मिक एवं सामाजिक संगठन के अलावा सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। हाथों में भगवा झंडा लिए शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने प्रभु श्री राम के जयकार लगाते रहे। यह भव्य शोभा कलश यात्रा नगर हरणगांव के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर बस स्टैंड एवं शंकर मंदिर पहुंची, जहां पर पुष्प वर्षा कर भव्य शोभा कलश यात्रा का स्वागत किया गया। साथ ही सभी संत जनों का पुष्पमाला व श्रीफल नारियल देकर गुरुजनों का स्वागत सत्कार व पूजन किया गया। वहीं भगवान श्री राम लल्ला की आरती कर प्रसाद वितरण कर जिसके बाद भव्य शोभा कलश यात्रा का समापन हुआ। इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवास से सत्तार खान की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां डॉक्टर के समय पर नहीं आने से मरीज परेशान होते दिखाई दिए, जिससे उन्हें शिवपुरी जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में उपचार कराना पड़ता है। वहीं मरीज और उनके परिजनों ने डॉक्टर और वहां पदस्थ स्टाफ पर पैसा लेके उपचार करने का आरोप लगाया है। मगरौनी की रहने वाली गीताबाई ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में जब से डॉक्टर मैडम आई है तब से सभी मरीजों को एक ही प्रकार की दवाई दी जाती है। मरीजों को बिना उपचार के ही रिफर कर दिया जाता है और डॉक्टर कभी कभी आते ही नहीं और आते हैं तो समय पर नहीं आते हैं। जब इस संबंध में सीएमएचओ पवन जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा बीएमओ से बात करें। लगातार सबने तारीफ करी, मस्जिद नहीं तो मैं एक्चुअली क्या वहाँ लगातार रहा हूँ जी, 20-25 साल मैंने सेवाएं दी हैं, तो मैं वहाँ 24 आवर। हाँ अच्छा हाँ, तो मैं खुद ही हूँ और मैं क्या लगातार 24 आवर सेवाएं देता था। जब से मैं CBMO बना हूँ तो मैं नर्वस स्वास्थ्य केंद्र में आ गया, तो वहाँ भी नए लोगों की पोस्टिंग हुई है। वहाँ पर डॉक्टर 3 हैं अभी प्रेजेंट में, एक डॉक्टर टीनू दुबे हैं, डॉक्टर माझी हैं और डॉक्टर के दुबे हैं। अभी क्या है 15 दिन पहले वो उनने क्वार्टर शिफ्ट कर लिया है, क्वार्टर में रहने लगी हैं। लगातार व्यवस्था देख रहा हूँ और उसमें कुछ थोड़ा सा इशू हैं कुछ लोगों के, उनको सॉर्ट आउट कर देंगे वरिष्ठ कार्यालय से मिलकर। यहाँ पे तो बस सिस्टर थी और कोई नहीं था, डॉक्टर नहीं थे। अबे समय कितना हुआ है, ये डॉक्टर आने का समय क्या है? अब जी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तो 10-22 हो गए। 10-22 हो गए हैं, 10-22 पर डॉक्टर नहीं आए हैं। अभी मैं मैडम को तो देखा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि अभी मैडम आई नहीं। 9 बजे का नियम रहता है डॉक्टरों का आने का। हाँ रहता है, पहले भी शर्मा जी बैठे थे तो 9 बजे बैठ जाते। LD शर्मा वो BO में 9 बजे बैठ जाते थे। स्वास्थ्य केंद्र तो जो मान लो अब तो खत्म है। अच्छा, केवल नाम का रह गया है। कब से? जब से शर्मा जी गए हैं, जब से। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहले तो ठीक ठाक था थोड़ा बहुत, अब तो बिल्कुल सब खत्म है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप इलाज के लिए जाते हो तो आपको इलाज कुछ नहीं है, पर्चा बना और रेफर कर दिया। दवाई तो दे रही नामांतरित यार, वही 1-2 गोली बस, कोई खास दवाई भी नहीं है। कोई याद नहीं है उसको, बच्चा भी ले जाते हैं, जच्चा भी आती है, कुछ सुनवाई नहीं आती। अभी हमारा मरीज भी आया था, जहर खा लिया तो बाहर भगा दिया बेचारे, तो CP डराए वो।
अभी आज 4 दिन से और शर्मा के ले गए तो ना शर्मा ने भी देखा है। तो आप लोग जाते हो तो कोई इलाज वगैरह नहीं कोई करते? नहीं थे, जांच करती है हमारी। क्या बोल देते हैं? नहीं कुछ नहीं, वो तो सब भगाती है, पर्चा बना देते भगा देते। कंप्लीट काम चल रहा है, रुपये से काम चल रहा है। डॉक्टर और वगैरह कोई बैठते गरीब हैं आदमी क्या? का पैसा नहीं हो तो कहाँ से आएगा? डॉक्टर वगैरह समय पे आते हैं? हाँ नहीं, कोई समय पे नहीं आते। वैसे तो 10-11 बजे आ जाते हैं। 9 बजे का टाइम रहता है इनका? 9 बजे से पहले नहीं आते। नहीं, अभी नहीं आते? नहीं, पट्टी करने से मना कर दिया क्या था। बोल दिया था? कि पट्टी नहीं हो पाएगी रात में। क्यों नहीं हो पाएगी? जी आप मालूम लोगों को नहीं। पूछा नहीं क्यों नहीं हो पाएगी? अब ये पता नहीं है क्यों नहीं करी इन्होंने, क्यों कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य तो केंद्र? मैंने बाजार में जाकर पट्टी करवाई बच्चे की। स्वास्थ्य केंद्र में हालत का है, वो मरीज आ जाता है, ढंग से इलाज नहीं होता, वो तो दवाई नहीं है, नहीं है तो रिपोर्ट कर दिया। डॉक्टर वगैरह समय पे आते हैं? डॉक्टर वगैरह आती है, कई शर्मा जी थी तब तो ठीक ठाक था, अब तो डॉक्टर को आ गया को नहीं आया, कोई दवाई नहीं है। एक ही दवाई बुखार में चल रही है, एक ही भाई एक ही दवाई देते हैं, कोई भी तकलीफ हो जाए वही दवाई में, वही बुखार में चल रही है, वही दर्द में चल रही है, वही में चल रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। सरकारी सिस्टम लगातार अपनी बद इंतजामी और लचर व्यवस्था का उदाहरण पेश करने में पीछे नहीं रहते। सरकारी अस्पताल में मरीज गया तो था अपना इलाज कराने, लेकिन उसे क्या पता था जो बिस्तर उसे दिया जा रहा है उस पलंग को उसे एक आवारे कुत्ते के साथ शेयर करना होगा। सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीर आदिवासी बहुल्य उस डिंडोरी जिले की है, जहां केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद है। सरकारी अस्पताल में उपचार कराने आए मजबूर मरीजों की इससे बड़ी बेचारगी क्या होगी कि उसके बगल में एक आवारा कुत्ता आकर लेट जाए और आवारा कुत्ते के होने वाले संक्रमण की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाए। शायद यही वजह है कि लोग सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा लाचार होने पर ही जाना सिर्फ मजबूरी में पसंद करते हैं। ताजा तस्वीरें हैं उस प्रदेश की जिसके मुखिया के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, जो पैसे से डॉक्टर भले ना हो लेकिन लगातार अफसरशाही पर सर्जरी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके बदनाम सिस्टम अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और वही लापरवाही के पुराने ढर्रे पर चलने को आमदा है। डिंडोरी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को बयां करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। जिले के मेहंदवानी स्वास्थ्य केंद्र के वायरल वीडियो में एक आवारा कुत्ता अस्पताल के अंदर घुस गया और इतना ही नहीं, वो मरीज के बिस्तर पर सोता हुआ नजर आया। जब इस बारे में बीएमओ से बात की गई तो वे कैमरे से बचते और गोल गोल या इस घटना पर टालमटोल करते ही नजर आए। जबकि कुछ ही दिन पूर्व स्वास्थ्य केंद्र में भाजपा विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे ने औचक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था को देखते हुए इन्हीं बीएमओ को फटकार लगाई थी और जिसके कुछ दिनों बाद जिले के मुखिया विकास मिश्रा ने भी निरीक्षण किया था। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदार जो अब आदत से लाचार हो चुके हैं, उन्हें इन बातों से ना कोई फर्क पड़ता था और ना पड़ा, जिसका इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि एक आवारा कुत्ता मरीज के बगल में आकर सो रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के समनापुर में भारत संकल्प यात्रा के तहत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को राम राज्य के बारे में बताया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामायण अंताक्षरी का भी आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम में मौजूद कलेक्टर विकास मिश्रा ने राम राज्य की प्रेरणा और छात्र छात्राओं को अनेकों ज्ञानवर्धक जानकारी देते नजर आए। कार्यक्रम में डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा अलग ही अंदाज में नजर आए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता में विकास खंड शिक्षा अधिकारी शशि भूषण बघेल समेत स्टाफ के सभी पदाधिकारी आध्यात्मिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, दोनों कार्यक्रमों को जोड़ के हम लोगों ने रामायण के संदर्भ में कुछ प्रसंग निकाले हैं जिससे हम विकसित भारत के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आज हम यहाँ पर रामचरितमानस रामायण के संदर्भ में अंताक्षरी अभियान रखा था, ताकि हमारे बच्चे जो फिल्मी गाने तो बहुत गा रहे हैं, उन्हें चौपाइयाँ, हमारे दोहे, और वो याद ही ना हो, उसको महसूस भी कर सकें कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि संस्कृति का जो हमला है वो व्यक्ति को आधा कर देता है। तो अगर हमको किसी भी बाहरी संस्कृति से लड़ना है तो पहले अपने आप को मजबूत करना होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए डिंडोरी से अमित सेन की रिपोर्ट।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के केंद्रीय जेल में सिमी के बंदी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। यह बंदी खुले में घूमना, सामूहिक नमाज, नमाजी टोपी, अखबार और लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं। सिमी लगातार अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि जेल के डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को अपनी हड़ताल शुरू की थी। जेल में बंद इन सिमी कार्यकर्ताओं में 2 को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा मिली है। जेल प्रशासन ने जेल मुख्यालय को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी। जेल के अधिकारी लगातार उनसे हड़ताल खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं बंदियों को चेतावनी देने के बावजूद वो अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। सिमी कार्यकर्ता इससे पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। वहीं जेल प्रशासन सुरक्षा का हवाला देकर उनकी मांगों को मानने से इनकार कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भोपाल से फरहान खान की रिपोर्ट। का भारी भरकम फर्नीचर उठाते बच्चे और आराम फरमाते गुरुजी। सरकारी स्कूल की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है। अब सवाल यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों से लोहे की बेंच लोडिंग वाहन से उतरवाए और उन्हें रूम तक ले जाने में अगर कोई बच्चा चोटिल हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बुरहानपुर जिले के एक माध्यमिक स्कूल से विद्यार्थियों से फर्नीचर से भरा मिनी ट्रक खाली कराने का मामला सामने आया है। दरअसल स्कूलों में बैठने के लिए शासन के द्वारा लोहे के बेंच भिजवाए गए, लेकिन जिम्मेदार शिक्षकों ने लोहे के फर्नीचर से भरा मिनी ट्रक विद्यार्थियों से ही खाली कराया। आश्चर्य की बात यह है कि विद्यार्थी जब भारी भरकम वजनी फर्नीचर उतारकर कक्षाओं में लेकर जा रहे थे, तब जिम्मेदार शिक्षक स्कूल परिसर में कुर्सी लगाकर बैठे दिखाई दिए। हद तो तब हो गई जब कुछ शिक्षक दूर से ही नजारा देखकर मुग्ध दर्शक बने रहे, लेकिन किसी ने भी इसे रोकना मुनासिब नहीं समझा। मामला आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा तो स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया। प्रभारी सहायक आयुक्त सुवर्णा खर्चे ने जांच कर उचित कार्यवाही की बात कही है। मीडिया के माध्यम से मुझे अभी जानकारी मिली है। मैं संकुल प्राचार्य के माध्यम से पता करवाती हूँ क्या बात है, और हमारे कार्यालय के जो OIC सर बनाए हैं उनके संज्ञान में लाकर जो भी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर तमाम वादे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला जन शिक्षा केंद्र सीहोर के इछावर के अंतर्गत आने वाली सरकारी स्कूल का है, जहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। सीहोर के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। स्कूलों में जहां शिक्षक तो पदस्थ हैं, लेकिन वे पढ़ाई के बजाय अक्सर गपशप करने में व्यस्त रहते हैं। कहीं छात्रों की उपस्थिति कम रहती है तो कई स्कूलों में एक भी बच्चा मौजूद नहीं रहता, जिसके चलते बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। वहीं पालकों में भी रोष व्याप्त है। सरकार की शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं को पलित लगाया जा रहा है। इछावर जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूल के हाल बेहाल है। ना पूरा स्टाफ मौजूद है, ना ही बच्चे। ऐसे में गांव के सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। क्या नाम है गुड़िया? जीना। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? तीसरी। कौन से स्कूल में?
खेजड़ा। ये स्कूल से ड्रेस मिली क्या नहीं आपको? मिली। कहाँ मिली? आप पहन के तो आई नहीं? अभी मिली कि नहीं? अभी मिली कि नहीं? नहीं मिली। इस बार की नहीं मिली ड्रेस। अच्छा। तो फिर तो आप यही कपड़े पहन के आती हो सादे? हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ड्रेस चाहिए या नहीं चाहिए आपको? चाहिए। लेकिन अभी मिली नहीं। नहीं मिली। कौन सा स्कूल है ये? कौन से गांव में रहते? कौन से गांव में रहती हो? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? तीसरी। तो ये आपको ड्रेस मिली क्या नहीं? नहीं मिली। अच्छा। तो फिर बिना ड्रेस से आ रहे हो स्कूल डेली? अच्छा। तो अभी आपका 26 जनवरी आने वाली है तो अभी तक ड्रेस नहीं मिली? मोहनपुर नौवाबाद मिडिल स्कूल में 40 बच्चे दर्ज है, पर खास बात यह है कि दोपहर 2 बजे से ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वहीं स्कूल में एक भी बच्चा मौजूद नहीं रहता। ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही हालत रहे तो शिक्षा का स्तर बेहद ही कमजोर होता जा रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। पालकों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई व्यवस्था चौपट है, बच्चों का शैक्षणिक स्तर काफी कमजोर है। ऐसे में विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं सब कुछ देखकर, और छात्रों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर आप बताएं मुझे, जब आप जानकारी में ला रहे हैं तो उन विद्यालय में मैं जांच करवाऊंगा, देखते हैं कि क्यों। नहीं, जहां तक मैं जिन स्कूलों में मॉनिटरिंग के लिए गया हूं, मैंने पाया है कि अधिकांश स्कूलों में मेनू अनुसार ही मध्याह्न भोजन वितरित किया जाता है। हाँ, यूनिफॉर्म अभी वितरित नहीं हुई है। 2022-23 की सभी स्कूलों में गणवेश वितरण हो चुका है। निश्चित रूप से ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसकी जांच की जाएगी, है ना, और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर समय रहते शिक्षक की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले समय में स्कूल में बोर्ड एग्जाम देना है, जिससे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उक्त विषय का अगर शिक्षक नहीं है तो किस प्रकार से विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से बसीमुद्दीन की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में राम जानकी मंदिर में मंदिर सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक मौजूद रहे और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। अयोध्या में होने जा रही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर टीकमगढ़ जिले में मंदिरों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने राम जानकी मंदिर में झाड़ू लगाकर लोगों को धार्मिक वातावरण के साथ स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को लेकर सभी से मंदिरों की साफ सफाई करने की अपील की है। और टीकमगढ़ में भी हम लोगों ने इस अभियान को चलाया हुआ है। अलग अलग स्थानों पर लोग जो है ना मंदिरों पर स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं और एक धार्मिक वातावरण भी उसको भी बनाने में आगे आ रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। देवास जिले की एक महिला तहसीलदार का एक वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तहसीलदार किसानों को खरी खोटी कहती दिख रही है। दरअसल किसानों ने तहसीलदार को अंग्रेजी में यू आर रिस्पॉन्सिबल बोल दिया था। बस फिर क्या, महिला अफसर को गुस्सा आ गया और गुस्से में किसानों पर भड़क उठी। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। नहीं करा, आप बच्चा वही मैंने ये कि आप बोल के यही चीज कुछ दरअसल सोनकच्छ तहसील के कुमारिया राव ग्राम के एक किसान को खड़ी फसल में नुकसान हो रहा था। मध्य प्रदेश शासन के एक प्रोजेक्ट MPPTL कंपनी का टावर खड़ा होने के कारण उस किसान की जमीन पर टावर के पोल गाड़े जा रहे थे। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। नहीं करा, आप बच्चा वही मैंने ये कि आप बोल के यही चीज कुछ अरे आज भी आराम से कर लिए। तो आज कैसे इसने बोल दिया? ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं हूं क्या? मैं कौन हूं? मैं तहसीलदार हूं। अरे साहब हम किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को। आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब, मैंने चुना क्या? जिससे किसान के खेत पर खड़ी फसल को नुकसान पहुंच रहा था। इसी की शिकायत तहसीलदार से उस किसान ने की थी। वो किसान उसी विवाद को लेकर जिम्मेदार महिला तहसीलदार को अंग्रेजी में उनकी ड्यूटी को समझा रहा था, जिसको लेकर वो इतना भड़क गई कि वो अपनी जुबान पर काबू नहीं पा सकी।
इस दौरान उन्होंने किसान को अंडे से निकला चूजा कह दिया। वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने सफाई दी है। गुरुवार का मामला है। कुमारिया राव में एक किसान के खेत में MPPTL का टावर आ रहा था, जिसमें वो कार्य में बाधा डाल रहे थे और जो पॉइंट रिजॉल्व कराने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पर पहले उनको समझाइश दी गई कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा और उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई थी, लेकिन अगले दिन फिर से उनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। उनके द्वारा भी असभ्य शब्दों का और गैर मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके रिएक्शन में मेरे द्वारा जो कहा गया है, लेकिन बाद में उनके द्वारा पूरा मैटर रिजॉल्व कर दिया गया। उन्होंने खुद ने सहमति कार्य के लिए भी दे दी है और खुद से ही उन्होंने क्षमा मांगी थी। जो भी मैटर है पूरा वरिष्ठ अधिकारियों को मेरे द्वारा बता दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी आम लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम के निर्देश के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया है। MPPTCL का जो हमारा अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत पावर लाइंस डाली जा रही हैं, उसके तहत कुछ ज़मीनों को कब्जा लेने के लिए तहसीलदार मैडम लगभग 4 से 5 दिन पहले गई थी। वहां पर एक किसान भाई के साथ में कुछ अनबन हो गई। हालांकि उस किसान भाई से भी बात हुई है और वो भी संतुष्ट है अभी कि जो थोड़े अनबन दोनों तरफ से हो गई थी, बट फिर भी एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है तहसीलदार मैडम को, उनका पक्ष जानने के लिए कि इस प्रकार से घटना किस प्रकार घटित हुई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवास से अमित शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा के लटेरी शासकीय अस्पताल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसके चलते हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। वहीं कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। मिली जानकारी के अनुसार शासकीय अस्पताल के वैक्सीन सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके चलते अस्पताल में धुएं के गुब्बारे छा गए। इस दौरान हॉस्पिटल की बिजली गुल हो गई थी। धुएं से मरीज काफी देर तक परेशान होते रहे। हॉस्पिटल में आग लगने की जानकारी लगते ही मरीजों में भगदड़ मच गई। मरीजों के परिजन मरीजों को लेकर हॉस्पिटल के बाहर खुले में आ गए। बाद में कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी लगने के बाद तहसीलदार और SDOP सहित थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से जफरुल्लाह की रिपोर्ट। मऊगंज जिले के शाहपुर थाने के थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए मऊगंज विधायक से शिकायत की थी, जिसके बाद विधायक थाना पहुंच गए। उनके दखल के बाद मामला तुल पकड़ा और पुलिस ने थाना प्रभारी सहित 4 आरक्षकों पर कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी। पूरा मामला मऊगंज जिले के शाहपुर का है, जहां पर जमीनी विवाद के एक प्रकरण में पुलिस पर दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट का आरोप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार प्रजापति समाज के 2 पक्षों में जमीनी विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने पीड़ित बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जा किया था, जिसकी शिकायत के बाद विगत दिनों पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद दूसरा पक्ष विधायक के पास पहुंच गया और कार्रवाई को लेकर विधायक थाने पहुंच गए। उन्होंने सभी पीड़ितों को बुलाकर उनकी समस्या सुनी और पुलिस अधिकारी के द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। वहीं पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद प्रभारी पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने थाना प्रभारी उप निरीक्षक जगदीश सिंह ठाकुर सहित 4 पुलिस आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया, जिससे जांच प्रभावित ना हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये थाना शाहपुर जिला मऊगंज में थाना प्रभारी और 4 प्रधानाक्षक आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार था कि कल माननीय विधायक मऊगंज और उनके साथ कुछ नागरिकगण थाने पे आए थे और उनका कहना था कि कुछ लोगों के साथ थाने के अधिकारी कर्मचारियों ने मारपीट की और गलत कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके संबंध में शिकायत ली गई है और जिसके बाद वो प्रथम दृष्टया इनको जांच प्रभावित न होने की वजह से उनको थाना प्रभारी और इन 4 प्रधानाक्षक और आरक्षक को लाइन अटैच किया गया। जाँच की जा रही है इसमें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट।
ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।